तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। क्या है 5 नंबर, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, लिखूँ यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 बराबर 0। तो लिखो ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर को नहीं 1 मानिए। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर यहाँ क्या है, ए कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, 1 मानोगे, कुछ नहीं तो 80 बराबर क्या मानोगे, 1 मानोगे। यानी तीनों में देखो एक आ गया। तो बस आ गई सवाल। तो सूत्र क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC है। अब क्या हो जाएगी, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, बी के स्थान पे क्या है 1 रखिए, 1 का स्क्वायर करिए -4 गुणे ए के स्थान पे क्या करेंगे 1 करेंगे गुणे 1 करेंगे। तो डी इक्वल टू हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, कोई भी संख्या रहे यहाँ पे, चाहे कुछ 1000 रहे, लाख रहे, कुछ भी रहे, खाली 1 ही आएगा। -4 एकन्नम 4 हो गया साथियों, -4। अब बताइए -4 है, -4 में से +1 चले गए, कितना बचा, डी इक्वल टू बचे क्या -3। चलो यही कर दीजिए आंसर। चलिए साथियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसको जो है दिखाई दे रहा है। चलो अब सवाल नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2Q बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी वही करेंगे जैसे पहले किए थे। तो लिखो A1 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए बराबर क्या हो जाए 1 लिखिए। अब B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर P लिख दीजिए, बस एक्स कट जाएगा, P बचेगा। 80 बराबर लिखो क्या 2Q, क्योंकि Q लग गया पूर्णांक संख्या हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, देखो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC हो गया। तो डी इक्वल टू क्या हो जाए, बी के स्थान पे क्या रखेंगे P लिखो, P का होल स्क्वायर करो, -4 ए के स्थान पर रखिए 1, 4 एकन्नम 4, 80 के स्थान पर रखिए क्या 2Q रख दीजिए यहाँ पे, चलो गुणा लगा देते हैं, 2Q हो गया। तो अब क्या हो जाएगा साथियों, डी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8Q -8Q। तो बस यही कर दीजिए आंसर, चलो यही कर दीजिए आंसर। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर अब 7 देखते हैं। क्या है सवाल नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। चलिए हम फिर से लिख देते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो है तुलना कर दें, लिखो कि तुलना डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ए बराबर हो जाए क्या कोई 1, अब बी बराबर हो जाए क्या, यहाँ माइनस है तो आप करिए क्या -1 कर दीजिए, -1। 80 बराबर करिए 1 है, 1 उतार लीजिए इसे। तो इसके बाद डी बराबर क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो डी बराबर हो जाएगा, बी के स्थान पर क्या है -1 करिए, -1 को होल स्क्वायर -4 गुणे ए के स्थान पर क्या 1 गुणे सी 1। तो डी बराबर क्या है साथियों, 1 के होल स्क्वायर रहेगा तो क्या रहेगा, सिर्फ 1 ही आएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। और इधर 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा साथियों, -4 में से +1 गए, क्या आएगा डी बराबर आएगा क्या -3। इसी कर दीजिए साथियों आंसर। चलो हम इसको जो पिंजड़े बंद कर देते हैं, बच्चे कहते हैं सर पिंजड़े बंद कर दिए, आंसर जो ना भागने न पाए है। तो अब जो है भागेगा नहीं, आंसर है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो साथियों सवाल नंबर 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बराबर 0 कामा के फिर साइन r। तो इसको हम चलो फिर से लिख देते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के
बराबर 0, इतना उठा लेते हैं। तो देखो लिखें क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। तो a1 बराबर हो जाएगा, a बराबर, सिर्फ a बराबर लिखिए बस, a बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तो यहाँ क्या मानेंगे हम, 1 मान लेंगे। अब b बराबर हो जाएगा -2 है, 2 -2, और c बराबर हो जाएगा, यहाँ पे k करिए, k के स्थान पे k। अब क्या करेंगे, देखो d विविक्त कर d बराबर होता है सूत्र b² - 4ac। तो d इक्वल टू हो जाएगा साथियों, b के स्थान पे क्या है, -2 रखिए, होल स्क्वायर -4 गुणे a के स्थान पे क्या है, 1, और गुणे c के स्थान पे k हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखो d बराबर हो जाएगा, ये माइनस है, स्क्वायर होगा तो माइनस खत्म है, खाली 4 बचेगा, 2 दूना 4 माइनस, इधर क्या हो जाएगा, 4 एकन्नम 4 के 4k, यही कर दीजिए साथियों आंसर। चलिए साथियों, अब अगली सवाल हम प्रोवाइड करा। तो साथियों चलिए हम द्विघात समीकरण में 9 सवाल देखते हैं। तो क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण इसमें 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो चलिए लिखिए सबसे पहले हल। अब साथियों क्या हो जाएगा, 2x² - 3x + 5 बराबर 0 कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखो a1 बराबर क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a बराबर क्या हो जाएगा 2, अब b बराबर आए क्या, -3 लिखिए, 80 बराबर आएगा 5। इतना लिखने के बाद अब विविक्त कर लिखो, विविक्त कर यानी d बराबर होता है क्या, b² - 4ac हो जाएगा साथियों। अब क्या हो जाएगा, देखो b के स्थान क्या रखेंगे हम, -3 रखेंगे, देखो -3 रखो, -3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a के स्थान क्या रखेंगे, 2 गुणे c के स्थान पर रखेंगे 5, इतना रख दीजिए साथियों। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ d लगा सकते हैं, तो d बराबर हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस ख़त्म हुआ क्योंकि स्क्वायर लग गया है। तो अब यहाँ पे -4 दूनी 8, अब 8 पंचे 40 हो जाएगा, लिखो यहाँ पे 40 कर दीजिए, 40 हो गया। अब देखो -40 बड़ा है 9 से, 9 प्लस में है, तो इसमें घटाएंगे क्या आएगा, d बराबर आएगा साथियों -31 आ गया, -31 आ गया। और उसके बाद फिर अब लिखो क्या, d का मान लिखो, यहाँ पे d का मान क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक लिए मैंने कंडीशन फार्मूला में लिखाया था, क्या होगा, ऋणात्मक है। तो लिखो ऋणात्मक है, मूल वास्तविक नहीं, लिखो मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं, अतः मूल का अस्तित्व नहीं है, लिखो अतः मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं, लिख लो अस्तित्व नहीं है। तो यही कर दीजिए साथियों आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। इसके बाद हम अगली सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों सवाल नंबर 9 का दूसरा पार्ट देखिए, 3x² - 4 √3x + 4 बराबर 0। क्या है, 3x² - 4 √3x + 4 बराबर 0 आएगा। तो a बराबर हो जाएगा साथियों, a बराबर क्या हम लिख दें, 3 लिख दो बस। अब b बराबर आएगा -4 √3, 80 बराबर आएगा केवल 4 आएगा प्लस में।
तो क्या होता है साथियों, डी बराबर होता है सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4AC। देख सकते हैं मैं एक ही फार्मूले पूरी सवाल सॉल्व कर रहा हूँ अभी तक। तो डी इक्वल टू हो जाएगा साथियों, बी के स्थान पर रख दीजिए क्या -4 और यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर करिए। होल स्क्वायर करके 4 गुणे ए के स्थान कितना है 3 और गुणे सी के स्थान पर क्या है 4, इतना लिख लेना है साथियों। ए सी के स्थान 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको करेंगे क्या आएगा, देखो 4 चौक 16 हो जाएगा और ये 3 करनी हट जाएगी। लिखो डी इक्वल टू 4 चौक 16, 4 चौक 16 और गुणे 3 करिए, इसका करनी हट जाएगी, खाली 3 बचेगा। अब -4 3 12 और बर चौक 48, लिखूँ यहाँ पे 48 लिख दीजिए। फिर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 3 48 यहाँ भी रहेगा, -48 यहाँ भी। अब देखो दोनों मान बराबर आ गए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब देखो अब क्या, तो साथियों देख सकते हैं डी बराबर 16 3 48 और -48 पहले से, जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगी डी का मान। तो डी का मान 0 हो गया, दोनों बराबर हैं, 48 इधर 48 इधर, तो डी का मान 0 है। अतः मूलों का अस्तित्व होगा, दोनों बराबर मूल होंगे। यही कर दिए साथियों आंसर। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले सवाल हम जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों सवाल नंबर 9 के तीसरा पार्ट देखिए, 2x स्क्वायर -6x + 3 = 0। मैंने साफ साफ लिख दिया हूँ। तो a बराबर होगा 2, b बराबर होगा -6, c बराबर 3। तो मूलों की प्रतिकृति के लिए d बराबर b स्क्वायर -4ac, बस इसी का मान रख देना है, आ जाएगा एक सवाल। देखिए तो b बराबर कितना है साथियों, -6 का होल स्क्वायर -4, ए के स्थान पे क्या रखें, ए के स्थान 2 रखिए, सी के स्थान पे 3 रखिए। तो अब हो जाए साथियों 6 छंग 36, डी इक्वल टू 6 छंग 36, ए माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब माइनस लगाए 4 दूनी 8 3 24, 4 दूनी 8 दूनी 24। तो डी बराबर साथियों हो जाएगा 36 में से 24 गए 12 आएगा। अब 12 मान क्या है, धनात्मक संख्या है, लिख दो धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या हो गई ये मान आ गया। तो डी का मान धनात्मक, अब लिखो डी का मान क्या है, धनात्मक है। यहाँ पे करिए चूँकि डी का मान धनात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व मूलों का अस्तित्व होगा व विपरीत होगा, इतना लिख लेना साथियों। तो अब द्विघात समीकरण लगाइए, लिखो द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या है, जो पहले लिखा गया था, देखो यक्स बराबर आता है क्या, -b ± √b स्क्वायर -4ac/2a, इतना करिए 2a। तो हम क्या करेंगे, b के स्थान पे हम क्या लेंगे, वही फिर -6 रखेंगे। लिखो -6 यहाँ पर रहेगा, अब आगे माइनस रहेगा, -6 प्लस माइनस यहाँ लगाइए, फिर अंडर रूल लगाइए। अंडर रूल लगाने के बाद फिर यहाँ क्या करेंगे, -6 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे 2 है ना, 2 लिखो। 80 के स्थान पे क्या है 3 है, इतना लिख लेना है। अब बटे 2a, 2 एक मान फिर लिखो 2, एक मान 2 हो गया। तो देखो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा साथियों, ये प्लस में हो जाएगा ना, लिखो बराबर लगा के +6 और यहाँ पे प्लस माइनस। अब इधर क्या होगा 6 छंग 36, लिखो 6 छंग 36 और -4 दूनी 8 3 24, अब बटे 2 दूनी 4। तो क्या हो जाएगा साथियों 6 प्लस माइनस, अब 36 में से 24 गए,
कितना आएगा 12 आएगा, लिखो 12 अब बटे पूरे करिए 4, 12/4 तो बड़ा यही हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं लगा करके। अब देखो छेद पहले रहेगा, अब प्लस माइनस, अब 12 आया है, 12 जब करेंगे क्या आएगा 2 दूनी 4 3 12, 2√3 आ जाएगा। अब 2√3 अब बटे में करिए 4, इतना हो गया साथ ही दिखाई दे रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, अब इसका हम क्या कॉमन ले लेंगे। देखो बराबर लगा, कॉमन ले लिए, कॉमन क्या लिए 2 ले लिए तो क्या बचेगा 2 3 6, 3 प्लस माइनस 3 तो पहले से मौजूद है, अब बटे 2 बटे 4 है ना, 4 लगाइए तो 2 का नम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ 4 था, 2 का नम 2 2 दूनी 4। तो अब क्या आएगा, अब यहाँ पे लिखिए 3 अब प्लस माइनस √3 अब बटे 2। अब क्या हो गया देखो प्लस चिन्ह लेने पर, ये प्लस चिन्ह लेने पर है, ठीक है। अब लिख लो यहाँ प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर कितना आया है, प्लस चिन्ह लेने पर आया है x बराबर यानी 3 प्लस √3 बटे 2। अब क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, लिखो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर चलिए माइनस चिन्ह ले लीजिए। माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा x माइनस x बराबर का, x बराबर है ना, x बराबर है तो 3 माइनस √3 और बटे 2 है, 2 लगा दीजिए, बटे 2 लगाइए, यही कर दीजिए साथियों आंसर। यही 2 मान आ गया ना, तो एक पहला मान ही आया, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, x बराबर आया है क्या 3 प्लस √3 बटे 2 और दूसरा मान है x बराबर 3 माइनस √3 बटे 2। चलिए इसी करिए आंसर साथियों। तो ये सवाल हुई पूरी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम अगली सवाल बहुत जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे और हमारे साथ बिल्कुल आप लग करके अध्ययन करिए। और प्लीज़ साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितनी वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों अब हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।